आज हम बिहारी के आगे बिहारी के दोहे 21 से 30 तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार आदि का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। यहाँ इस दोहे में कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ नायक से नायिका जो है वह नायिका की जो सखी है, दूती है, वह नायक से कहती है और उसका सौंदर्य वर्णन करते हुए बतलाती है कि जब नायिका जो है वह बड़े ही महीन घूंघट से झीने यानी पतले, महीन, बारीक, कि उस महीन घूंघट से बाहर की ओर उसका रूप जो है, रूप सौंदर्य झलकता हुआ दिखलाई पड़ता है और उस समय उसकी सुंदरता जो है वह अनुपम हो जाती है, बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। उसे देखकर, नायिका के इस प्रकार के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सागर में, समुद्र में सुरतरु यानी कल्पवृक्ष की जो डाली है वैसा पल्लव कि पल्लवों सहित लहरा रही हो और ऐसा लगता है कि जैसे वह वहाँ उस समुद्र में पत्तों सहित लहराती हुई बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। कि यहाँ नायिका के शरीर को कल्पवृक्ष की उपमा दी गई है और उसके नाक, कान, होठ और शारीरिक सौंदर्य को पत्तों से उपमा दी गई है। इस प्रकार नायिका जो है, नायिका का सौंदर्य अनुपम, अद्वितीय है। यहाँ अनुप्रास और उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार बतलाया गया है। आगे, अजौ तर्यौनो ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्त तनु के संग। यहाँ कवि ने इस दोहे के माध्यम से भगवान की भक्ति के विषय में बतलाया है। कवि जो है वह कहते हैं कि कवि बिहारी कहते हैं कि तर्यौनो यानी कान का एक आभूषण जो है उसके विषय में उसे संबोधित कहते हैं कि अजौ तर्यौनो ही रहो, कि हे कर्णाभूषण, तू तो भगवान के कानों की सेवा ही करता रहा और अब तक संसारी ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा तो की लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि नाक बास बेसरी, मतलब नाक का जो आभूषण है बेसर, मोती, उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जबकि मोतियों के साथ रहने वाली जो नाक का जो आभूषण है उसने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। यहाँ कवि ने श्रुति के दो अर्थ बतलाए हैं, एक अर्थ कान से और दूसरा वेद से संबंधित, और नाक जो है इसके भी दो अर्थ हैं, नाक का एक अर्थ नाक और दूसरा स्वर्ग। तो यहाँ कवि
दूसरा अर्थ बतलाते हुए भक्त से कहते हैं कि अब तक तुमने वेदों का अध्ययन किया और तुम अब तक संसारी ही बने हुए हो कि तुम्हें तुम्हारे इस वेदों के अध्ययन से क्या प्राप्त हुआ। दूसरी ओर कहते हैं कि जिन लोगों ने ऋषि मुनियों और तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की, उन्हें इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो गई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कि यहाँ श्लेष, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, तौ पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। अब यहाँ कवि जो है इस दोहे के माध्यम से राधा की जो सखी है वह राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर सकती हूँ कि तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। तुम्हारा सौंदर्य अनुपम है, इस कारण तुम श्री कृष्ण की प्रिय हो। कि यहाँ कवि ने उर्वशी शब्द के अलग अलग अर्थ बतलाए हैं। उर्वशी यानी उर्वशी, अप्सरा, और उर्वशी यानी आभूषण। कि यहाँ कवि ने यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। आगे कवि कहते हैं कि लौने मुँह दीठी न लगे, यों कही दीनों ईठी, धुनी में लागन लगी दिए दिठौना दीठी। यहाँ कवि बिहारी ने नायिका के मुख की शोभा दुगनी होने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सखी नायिका ने, जो राधा है, यहाँ नायिका की सखी नायिका के मुख के सौंदर्य को देखकर अपनी सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका के मुख पर, सखी कहती है नायिका के मुख पर दिठौना यानी काजल इसलिए लगा दिया कि कहीं उसके लावण्यमयी मुख पर किसी की नज़र न लग जाए। कि दिठौना लगाने से यानी काजल लगाने से उसके उसकी रूप सौंदर्य दुगना होकर और अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ने लगा। कि यहाँ ईठी से तात्पर्य हितैषी या हित चाहने वाला, दीठी यानी दृष्टि, और दिठौना यानी काजल की अनुप्रास यमक अलंकार है। आगे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हिसु बात। कि यहाँ कवि ने नायक और नायिका के नेत्रों के संकेतों के माध्यम से बात करते हैं और इसमें श्रृंगार रस के सुंदर अनुभवों का वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे भवन में, कि जहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी के सामने नेत्रों के संकेतों से बात कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत के माध्यम से अभिसार का प्रस्ताव रखता है और नायिका नट जाती है। नायिका की नटने की कला देखकर नायक उस पर रीझ जाता है। इससे नायक को और भी खींच होने लगती है। इस तरह वह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं
तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पर जब अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी आने लगती है कि यहाँ अनुप्रास, दीपक आदि अलंकार और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। आगे कवि कहते हैं, नेहन नैननों को कछु उपजी बड़ी भलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। कि यहाँ कवि जो है वह कहते हैं, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे इन नेत्रों को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिससे ये प्रेम को भुला बैठे हैं कि इन नेत्रों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं और ये पानी से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रिय दर्शन की जो प्यास है वह नहीं बुझती। यहाँ अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखीनु सब देखिए आँखी न देखी जाई। यहाँ पर कवि बिहारी जो है वह भक्ति के संबंध में यह दोहा बतला रहे हैं और कहते हैं कि वह जो ईश्वर है जिसने संपूर्ण संसार को बनाया है, संपूर्ण विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, वही भगवान जो है ज्ञानातीत है। अर्थात हम उसे देख नहीं सकते कि जिस प्रकार आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं अपनी आँख को नहीं देख सकता, वैसे ही इस संसार की रचना करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। कि यहाँ अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार है। परतु है दई दई सो कुबूली। यहाँ कवि जो है वह एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें दुख मिलने पर, दीर्घ यानी लंबी, बड़ी, कि तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए और सुख मिलने पर साईं यानी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। कि तुम दुख को देखकर हे देव, हे ईश्वर पुकारते रहते हो, तो तुम्हें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी उस ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसे तुम ईश्वर की कृपा मानकर सहज कबूल कर लेना चाहिए। तो यहाँ यमक और पुनरुक्ति अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, पावक सो नयननु लगे जावकु लग्यो भाल, मुकरु होवोगे नैक में मुकरु विलोके लाल। यहाँ कवि जो है इस दोहे के माध्यम से कि जो खंडिता नायिका है वह नायिका अपने नायक को उपालंब देते हुए कहती है कि यहाँ खंडिता नायिका ने नायक से कहा कि हे लाल, कि तुम्हारे माथे पर जो महावर, कि तुम्हारे माथे पर परकीय नायिका के पैरों में गिरने से, पड़ने से जो महावर, जावकु यानी महावर लग गया है, वह मेरी आँख में आग के समान प्रतीत हो रहा है। कि तुम इसे माथे पर लगे हुए महावर को दर्पण में देख लो, नहीं तो तुम अपनी आदत के अनुसार जब यह तुम्हारे माथे से मिट जाएगा तब तुम मुकर जाओगे। अर्थात इस बात से कि तुमने परकिया के साथ रमण किया है। यहाँ मुकरू से तात्पर्य है मुकरना यानी नटना, मना करना, और दूसरा है दर्पण, कि नायिका नायक को दर्पण में अपना मुख देखने के लिए कहती है कि यह मुख देख लो, नहीं तो तुम इस बात से मुकर जाओगे कि तुम परकीय नायिका के साथ तुमने रात्रि जो है वो व्यतीत की है।
कि यहाँ यमक, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिय धर समरू द्योड़ी लसत निशान। कि यहाँ कवि जो है इस दोहे में बिहारी कवि ने नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और नायिका की सखी जो है वह नायिका के सम्मुख नायक के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण ने नायक श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के कानों पर मकर अथवा मछली की आकृति वाले कुंडल जो है वो शोभायमान हो रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य को जीत लिया हो और कर्ण प्रदेश पर अपनी मकराकृति वाली पताका जो है विजय चिन्ह के रूप में फहरा दी है। कि यहाँ उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है।